हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो एनवी। और ये हमारा जो कोर्स चल रहा है वो चल रहा है सेल बायोलॉजी में। और सेल बायोलॉजी में ये हमारा है लेक्चर 13। और इस लेक्चर 13 में हम पढ़ रहे हैं स्फिंजोलिपिड्स के बारे में। तो स्फिंजोलिपिड्स क्या होते हैं? स्फिंजोलिपिड्स में सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हमारा ग्लिसरॉल अल्कोहल होता है, उसकी जगह होता है स्फिंजोसिन। ठीक, क्या होता है? स्फिंजोसिन प्रेजेंट होता है। स्फिंजोसिन क्या है? स्फिंजोसिन है एक अमीनो अल्कोहल। अमीनो अल्कोहल है, ठीक, अमीनो अल्कोहल है। और अमीनो अल्कोहल मतलब उसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा और आपका OH ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। ठीक, तो ये एक अमीनो अल्कोहल है। और यहाँ पर आपको पता है, हमने पढ़ाया है आपको ग्लिसरोलिपिड्स के बारे में या फिर ग्लिसराइड्स के बारे में। तो ग्लिसरोलिपिड्स में क्या होता है? आपका ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है, अल्कोहल। जो मेन लिपिड की जो बैकबोन बनती है वो बनती है एक अल्कोहल और फैटी एसिड चेन से। तो अगर ग्लिसरॉल है तो वो ग्लिसराइड बनता है और उसके साथ हमारी फैटी एसिड चेन जुड़ी होती है। ठीक, और अगर इसमें आपका क्या कहते हैं, फॉस्फेट जुड़ जाता है और या फिर कोई एक एडिशनल ग्रुप जुड़ जाता है तो हम इसे कहते हैं फॉस्फोग्लिसराइड। ठीक, यह हम एक लेक्चर में, जो इससे पीछे वाला लेक्चर 12 में आपको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप उसमें आप इस बारे में पढ़ सकते हैं। ओके, देन अगर हम इस ग्लिसरॉल की जगह लगा देते हैं फॉस्फोस आपका स्फिंजोसिन। स्फिंजोसिन लगाने के बाद तो ये बन जाता है आपका स्फिंजोलिपिड। ठीक, अब अगर इस स्फिंजोलिपिड में आपका फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट है तो हम इसे क्या कहेंगे? स्फिंजोमाइलिन कहेंगे। ठीक, या फिर अगर स्फिंजो फॉस्फेट ग्रुप भी नहीं प्रेजेंट है और स्फिंजोसिन और फैटी एसिड के साथ अगर आपका शुगर प्रेजेंट है तो हम इसे कहते हैं सेरेब्रोसाइट। ठीक, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके स्फिंजोसिन है जो हम अभी आगे देखें। ओके, नेक्स्ट है आपका सेरामाइड्स। सेरामाइड्स क्या है? सेरामाइड्स होते हैं जब आपका स्फिंजोसिन के साथ फैटी एसिड वाया अमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ हो। ठीक, तो सिंपल आपका स्फिंजोसिन जुड़ा है और आपका फैटी एसिड जुड़ा है तो इसे हम कहते हैं सेरामाइड। क्या कहते हैं इसे हम? सेरामाइड। ठीक, ये आपका एक सेरामाइड का ग्रुप आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, दिस इज स्फिंजोसिन की चेन आपको दिखाई दे रही है। ठीक, इससे आपकी एक फैटी एसिड चेन जुड़ी हुई है तो ये है हमारा सेरामाइड। ठीक, देखेंगे तो ये है हमारा सबसे पहला टाइप ऑफ स्फिंजोलिपिड जिसपे हम कहते हैं फॉस्फोस्फिंजोलिपिड। फॉस्फोस्फिंजोलिपिड में आपका मेन आपका स्फिंजोसिन होना चाहिए, मेन अमीनो ग्रुप होना चाहिए, अमीनो अल्कोहल होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका स्फिंजोसिन और उससे जुड़ी होती है हमारी फैटी एसिड चेन। ठीक, अब इसमें अगर आपका फॉस्फेट भी जुड़ जाता है और फिर कोई भी आपका एडिशनल अमीनो अल्कोहल या अल्कोहल कोई भी जुड़ जाता है तो उसे हम कहेंगे स्फिंजोमाइलिन। ठीक, या फिर फॉस्फोस्फिंजोसिन का दूसरा नाम है स्फिंजोसिन 1 फॉस्फेट। ठीक, और ये कब आता है? जब हम स्फिंजोसिन का जो है क्या कर देते हैं? फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइन कर देते हैं। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये एक स्फिंजोसिन का मॉलिक्यूल है। ठीक, ओके, देन स्फिंजोमाइलिन में आपका सेरामाइड तो प्रेजेंट है ही, पर उसके साथ साथ आपका फॉस्फोकोलाइन या फिर फॉस्फोइथेनॉल अमीन जुड़ा हुआ हो। फॉस्फो,
मतलब आपका सिर्फ फॉस्फेट की जगह सिर्फ फॉस्फेट ना जुड़ा हो, उसके साथ साथ आपका कोलाइन या फिर इथेनॉल अमीन भी जुड़ा होना चाहिए। आपका अमीनो अल्कोहल यहाँ पर 100% होना चाहिए, तभी हम इसको स्फिंजोमाइलिन कहते हैं। ठीक, तो ये आपका स्फिंजोमाइलिन का एक मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपकी फैटी एसिड चेन है जो कि स्फिंजोसीन से जुड़ी हुई है। ये आपका स्फिंजोसीन है। ठीक, ये वाला, और ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है, और यहाँ पर आपका जुड़ा हुआ है फॉस्फेट के साथ आपका कोलाइन। ठीक, ये है आपका ग्लाइकोस्फिंजोलिपिड। ग्लाइकोस्फिंजोलिपिड क्या होते हैं? जिसमें सेरामाइड प्लस शुगर रेसिड्यूज हो, यानी कि आपका स्फिंजोसिन प्लस फैटी एसिड दोनों तो होने ही चाहिए, उसके साथ साथ आपका शुगर मॉलिक्यूल भी हो, यानी कि ये एक तरह का स्फिंजोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड का मिक्सचर होता है। ठीक, तो ये रही आपकी वो चेन जिसमें आपका ये आपका स्फिंजोसिन की यूनिट है, उसके साथ आपकी फैटी एसिड चेन भी जुड़ी है, और एक है आपकी शुगर यूनिट। ठीक है, शुगर प्रेजेंट होनी जरूरी है। जो ग्लाइको वर्ड है वो शो करता है शुगर मॉलिक्यूल। ठीक, इसका दूसरा नाम क्या है? वो है आपका सेरेब्रोसाइट। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।